अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है रमजान स्पेशल वीडियो, अफ्तार स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से घर में आलू के क्रोकेट्स किस तरीके से बना सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए हाफ के जी के करीब आलू लेंगे। 3 अदद सिंपल मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे और उनको बॉयल कर लिया था। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च जो है, आप नमक और काली मिर्च को आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने फिलिंग के अंदर भी डालना है। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज धनिया। सब्ज धनिया जरूर ऐड करें, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मजे का आएगा। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने फ्रेश सब्ज धनिया का इस्तेमाल किया है। मजीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायनीज। 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर मायनीज ऐड किए। मजीद हम इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है ब्रेड क्रम्स। 1 अदद ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसको सिंपल ग्राइंड करने के बाद 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास जो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी बेकरी शॉप से आम मिल जाते हैं, उन ब्रेड क्रम्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। आप अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप पे चलना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने फिलिंग किस तरीके से तैयार करनी है, जो कि हम आलू के अंदर करेंगे। आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए हमने लिए 3 अदद दरमियाने साइज के 3 अदद बॉयल अड्डे लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज मिर्चें। 2 से 3 सब्ज मिर्चें मैंने ली थी और बारीक कट करके ऐड कर देंगे। मजीद हम इसके अंदर सब्ज धनिया ऐड करेंगे। नमक और काली मिर्च जो है हम आलू के अंदर भी ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ फिलिंग में कम मिकदार में डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून फुल भर के मायनीज। मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आलू का थोड़ी सी मिकदार लेंगे, हाथ के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो अंडे वाली मिक्सचर हमने रेडी किया ना, उसके साथ हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे और नरम हाथों से हम इसको एक क्रोकेट्स की शेप दे लेंगे। अब यहाँ पे मैंने अंडू का इस्तेमाल किया, बॉयल अंडे इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको अंडे अच्छे नहीं लगते, अक्सर लोगों को बॉयल एग जो होते हैं जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, हजम नहीं होते, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ पे मैंने उबले अंडे का इस्तेमाल किया, आप उबली हुई चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है, जो आपको खाने में अच्छी लगे, आप उसके साथ भी फिलिंग सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। बस अंडे की जगह आप चिकन इस्तेमाल कर लें या फिर आप बीफ का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और आलू का मिक्सचर लेने के बाद अंडे के साथ इस तरीके से फिलिंग करेंगे। नरम हाथों के साथ इसको प्रेस करते हुए आपने इसको बिल्कुल गुलाई की शेप आपने इसको दे लेनी है। उसके बाद हमने कोटिंग करनी है अंडे के साथ। एक अदद अंडा लेंगे, अच्छे से उसको फेंट लेंगे, अंडे की कोटिंग करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। दोनों की कोटिंग करने के बाद सिंपल हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम टेम्परेचर पे जब आपका कुकिंग ऑयल या घी अच्छे से गर्म हो गया, तो उसके बाद तमाम क्रोकेट्स उसके अंदर ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा देर तो हमें इसको कुक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आलू ऑलरेडी कुक है और फिलिंग जो हमने किया है वो भी ऑलरेडी कुक है। जैसे इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर आएगा तो उसको उतार लेंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपको अंडा खाने में पसंद नहीं है, तो आप चिकन के साथ सेम यही क्रोकेट्स आप बना सकते हैं। तो जो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।